ना ना, मैं तो, मेरा साथ तो फिर मुश्किल है। चलो सर, अभी अभी तो तुम बच्चे हो। अस्सलाम सर अभी वालेकुम सर। आप पर क्वेश्चंस की बारिश होगी, क्यों? क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 13 डाउट है, 13 और सर 5 and 13। 5, 13 और स्कैंडियम क्या होता है? स्कैंडियम इज अ नॉन मेटल, मेटल मेटल स्कैंडियम, 80। स्कैंडियम 10, 12 सारे पूछ लो, सारे पूछ लो, फिर क्यों ये 10 12 1 2 3 कर रहे हो? सारे पूछ लो, वैसे भी क्या जाता है तुम लोग का, तुम्हारा काम है पूछना। ये कौन है निहाल शर्मा? 45 पूछा है तुमने, 45 भी क्वेश्चन था उसमें। यूनिट ऑफ केमिकल रिएक्शन, पागल हो? यूनिट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? यूनिट ऑफ केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं होता। अच्छा हाँ, यूनिट उसका छोटा, वो एटम होता है, एटम, वो एटम होता है। अब बस करो यार, मैंने लिखा दिया। अब बस करो, अब बस करो प्लीज। अब जब मुझ पे तरस खाओ, ठीक है, गरीब आदमी हो, तरस खाओ मुझ पे। 5 7 12 13, चलो देखो यहाँ पे, चलो यहाँ पे देखो। अ, एक एक टर्म था, मेटलर्जी। मेटलर्जी, मेटलर्जी वो होता है, क्या खा लिया तरस आप पे? सर खा लिया तरस, अच्छा थैंक यू सो मच, आपने मुझ पे तरस खाया है। मेटलर्जी वो साइंस होता है, वो प्रोसेस होता है जिससे आप धरती से क्या निकालते हो? मेटल निकालते हो, ठीक है। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स, वो ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें आप कैसे मेटल को धरती से निकाल रहे हो उसके बारे में पढ़ते हो। विथ, डील्स विथ एक्सट्रैक्शन एंड, हमने मेटल को निकाल लिया, उसको उसको फिल्टर भी करेंगे, प्यूरिफाई भी करेंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब ऐसे देखने में कैसा लगेगा आपको मेटल? ऐसे देखने में आपको कैसा लगेगा मेटल? अच्छा ही लगेगा सर। तो पहले ये, ठीक है, पहले ये बात कहूं कि फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के बारे में बात करूं तो ज्यादातर जो मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं, ठीक है। ज्यादातर जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं वो? सॉलिड। लेकिन आपका सोडियम, सोडियम एंड पोटेशियम जो होता है वो कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसको नाइफ से काट सकते हो, कट विथ नाइफ, ठीक है। चाकू लो, आप काट सकते हो, ठीक है, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में ज्यादातर क्या होता है? सॉलिड होते हैं। लिक्विड फॉर्म में क्या होता है आपका? Hg होता है, जिसको कहते हो मरकरी। मरकरी इज अ मेटल दैट अकर इन लिक्विड फॉर्म, दैट अकर इन लिक्विड फॉर्म। गैलियम भी होता है, गैलियम भी लिक्विड फॉर्म में होता है। एक और होता है आपका, एक और होता है आपका गैलियम, सीजियम, ठीक है, सीजियम। बोलो। सर आपने ये क्या लिखा है, मरवरी? पहली बार नाम सुन रहे हो क्या मरकरी का? नहीं सर, ये क्या लिखा है सर बताना। मुझे तो लग रहा है, बताना। अच्छा जी मालिक लिखा है मैंने मरकरी,
मालिक मैंने सर वो मरकरी लिखा। मरवरी लग रहा है सर। हाँ तो लगेगा ही बिल्कुल, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अभी तो ओके मरबरी लग रहा है, सर। कुछ देर सर के बाद मुझे से लगा पता नहीं क्या। आपने, सर आपने हाँ, सर मर्क्यूरी बोला, सर मुझे मलबेरी लगा। अच्छा अच्छा, कुछ देर के बाद स्पाइडरमैन तुम्हें लगेगा, मुझे पता है। ठीक है, चलो ओके देखो सर। यहाँ। ठीक है, तो ये सारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्या कहना है? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, कितना जल्दी ये पिघलेंगे? मेल्टिंग है, बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इनको लिक्विड में चेंज करने के लिए या वेपर में चेंज करने के लिए मुझे बड़ा ज्यादा हीट देना पड़ेगा, बहुत गर्म करूंगा तब हो जाके ये। ठीक, तो इसलिए इनकी मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट देखो एमपी लिख रहा हूं। अगर किसी ने पूछ लिया कि ये एमपी क्या है, फिर देखो, और बॉइलिंग पॉइंट को मैं क्या लिख रहा हूँ? बीपी लिख रहा हूँ। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है मेटल्स का। एक्सेप्शन आप लिख सकते हो क्या? एक्सेप्शन आप लिख सकते हो क्या? क्या एक्सेप्शन लिख सकते हो? कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको। कौन से? एक तो ये सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। ठीक है, और क्या? एमपी को मध्य प्रदेश समझे कि भूल ना करें। अच्छा मरियम सही, तुम भी इन्हीं में से आ गए तुम भी। हाँ, गैलियम इज नॉट नॉन मेटल प्लीज। गैलियम इज अ मेटल, नॉन मेटल नहीं है। पोटेशियम, सीजियम, सीजियम सीएस से डिनोट करता है। जरा इतनी बातें लिखो। सर वीडियो ऑन कर लीजिए नो। लिख लिया? बताओ। सर आपने थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो गया था सर। वो केशियम का सर आपने क्या कहा? सिंबल CS? सीजियम, सीजियम, यस सर, सीजियम का CS ना? सीएस। ओके ओके सर, वही पूछ रहे थे सर। थैंक यू सर। हेलो सर। सर ये आपने फिजिकल स्टेट में सॉलिड लिखा है सर, मतलब? मतलब क्या? मतलब साफ है। क्या चाहते हो मुझसे? बोलो बोलो, बोलो भी, शर्माओ नहीं। बोलो, अरे बोलो भी, क्या सर, क्या बोलूं? शर्माओ नहीं, बोलो क्या क्या कहना चाह रहे हो, बताओ बताओ। सर फिजिकल स्टेट में जो आपने सॉलिड लिखा है, मतलब ये ज्यादातर सर सॉलिड में सॉलिड होते हैं सर, जो मेटल होते हैं। हाँ हाँ, वही तो लिखा है ये। और सर आपने हाँ, मेटलर्जी में लिखा है डेट हम्म, डेट डील लिखा है सर, क्या लिखा है ये? डील डील, जैसे तुम अपने दोस्तों से डील करते हो ना कि 10 रुपए में तीन, 3 रुपए में 10 है, हाँ तुम सर मुझे ये ये दोगे तो मैं तुम्हें इरेजर दूंगा। हाँ, तो सर मुझे मतलब हम मेटलर्जी से हम मेटल को निकालते हैं सर उसमें से। और सर इसमें धरती से। आपने बोलो प्यूरिफिकेशन बोलो, मतलब? साफ सफाई करना। अच्छा सर, निकाल करके साफ सफाई करते हैं उसमें से। हाँ जी। ओके सर। लस्टर के बारे ओके में कह रहे हैं कि साइनी अपीयरेंस, साइनी अपीयरेंस, जितने भी मेटल होंगे ना आपको चमकेंगे। ठीक है, क्या होंगे ये आपके? चमकेंगे। ठीक है, गैलियम और सीजियम लिक्विड में आते हैं। हाँ, लिक्विड में नहीं कहोगे, मतलब यहाँ पे ना एक काम करो ना यार, इसको यहाँ पे हटाओ, यहाँ पे लिखो गैलियम, सीजियम। तुम सीजियम को अपने हाथों पे रखोगे ना, अपने हाथ पे रखे तुमने, तो वो पिघल जाएगा। सर फेस कब तक दिखाओगे? हाँ, ये बड़ा मुश्किल सवाल पूछा तुमने। डक्टाइल में सर नहीं, क्या था मैं मरकरी बता रहा तो हूँ। सर, सर मरकरी के भी तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है ना सर, मरकरी?
हाँ बिल्कुल कम होता है। मरकरी मेटल है लेकिन सर जो कि रूम टेम्परेचर में ही मेल्ट हो जाती है। हाँ, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से कम है, तभी तो लिक्विड स्टेट में है। अगर मैं कहूँ कि पानी लिक्विड स्टेट में है, इसका कहने का मतलब क्या कि उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपके रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस से कम है। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। कॉपी कॉपी गंदी करा दी आपने। आई एम रियली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कॉपी गंदी हो गई आपकी। हाँ, कंडक्टिविटी के बारे में बात करूं, टेलीग्राम पे स्टूडेंट आपका फोटो भी देख सकते हैं, आपके फेस देखने के लिए। हाँ वेरी गुड, मैंने हटा रखा है टेलीग्राम पे फोटो भी। कंडक्टिविटी, ये जो मेटल होते हैं ना, ये गुड कंडक्टर होते हैं। क्या गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, मैं कहूं कि बेस्ट कंडक्टर का नाम बताओ, क्या कहोगे? तो क्या कहोगे? गोल्ड कहोगे, फिर उसके बाद से क्या सिल्वर कहोगे, फिर उसके बाद से क्या कहोगे? कॉपर कहोगे। समझ में आ रहा है? तो ये मैंने क्या लिखा है? ग्रेटर देन। ठीक है सर, आप वीडियो क्यों नहीं ऑन करते हो? ऐसा ही कंडक्टर का मैंने बता दिया मैंने। ठीक है, लेकिन सर हमने तो पढ़ा है सर कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर अमंग मेटल्स, गोल्ड से भी ज्यादा चेक उसकी करो, कंडक्टिविटी होती है। चेक करो एक बार अच्छे से। नहीं सर, अभी अभी चेक किए सर, देख रहे थे। हाँ हाँ, सिल्वर सर हर जगह लिखा रहता है गोल्ड से। ओके सर। वो दूसरा मैंने बता दिया। चलो ये देख लो, अब मैं बात करूं पांचवा, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी कहने का मतलब कि थिन वायर्स में चेंज कर देना, पतले पतले वायर में चेंज इनटू थिन वायर। थिन वायर, पतले पतले वायर्स में चेंज कर देना, उसको कहते हैं डक्टिलिटी। इसमें गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल। गोल्ड बहुत ज्यादा डक्टाइल होता है। गोल्ड एंड सिल्वर, सिल्वर से भी बेहतर गोल्ड होता है। मुझे यहाँ लिखा नहीं चाहिए। एमपी के बाद क्या लिखा है? और छाप लो जल्दी से। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, वेरी हाई। बोलो सर। बोलो। सर 5वां नंबर समझ में नहीं आया। तुमने वो जो तार देखा है, तार, ये सर। तो मेटल को अगर मैं तार में बना दूं, तार में चेंज कर दूं, तो मैं क्या कहूंगा कि मेटल कैसे हैं? डक्टाइल नेचर के हैं। मैं मेटल को तार में चेंज कर सकता हूँ बस। और सर आपने कंडक्टिविटी गुड कंडक्टर ऑफ हीट मतलब? कि तुम रॉड को आग के पास लेके जाओ तो देखोगे कुछ देर बाद रॉड गर्म हो जाएगी। मतलब क्या कि उसने हीट को कंडक्ट किया। अच्छा सर, हाँ? अच्छा समझ गया। तुम कौन से बोर्ड से हो पहले ये बताओ? मोइन अंसारी, कहाँ गए तुम्हारा? सर यूपी में। स्कूल का नाम बताओ। सर GDSM। ये क्या है? जीडीएसएम? बोलो ना, काहे शर्मा रहे हो लड़कियों की तरह, नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रहे हो बिल्कुल। है दुल्हनिया? छाप लिया? लिख लिया? Yes, sir. मैं हटाऊं इसको? अच्छा, ये क्यों कंडक्ट करते हैं? ये क्यों कंडक्ट करते हैं? तो यहाँ पे रीजन भी लिख लेना, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। इनके अंदर बिल्कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री, ऐसे ही मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन, इस वजह से ये कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, छाप लिया? छाप लिया? हटा दूं? पॉइंट नंबर 3 कहने का मतलब कि जो मेटल होते हैं ना, ये चमकते हैं, उनका सरफेस चमकता है। इन ऑल मेटल, क्या है? इन ऑल मेटल
हटा दो, साहब खान हटा दो। यार इतने लोगों ने हैंड रेज किया, क्या हो गया तुम लोगों को? सब ठीक? क्या हो गया कौसर इमाम? सर स्कैंडियम क्या होता है सर? मेटल होता है सर। मेटल होता है सर। थैंक यू जी सर। सर। सर आपने क्या रीजन बताया ये कंडक्ट करते हैं किस रीजन की वजह से? इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके सर, हम्म, थैंक यू सर। मतलब बताओ। ये हुआ ना सर कि मतलब जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो मतलब गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, जो लेस रिएक्टिव होते हैं वो ज्यादातर मतलब कंडक्ट करते हैं ना। ऐसा कोई मतलब नहीं है, ये तुम मतलब ही नहीं समझ में आ रहा मुझे तुम्हारा कि क्या मतलब है। सर क्योंकि सर आपने कहा रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी और कंडक्टिविटी का कोई लेना देना नहीं। लेकिन जितने सर भी आपने मेटल से, सुन तो लिया करो यार मेरी बात। यस सर, सॉरी जितने सर। भी मेटल्स होते हैं ना वो सारे गुड कंडक्टर होते हैं। यस सर, मेटल कह रहा हूं कि उसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यस सर, बंधे हुए नहीं है। यस सर, और रिएक्टिविटी का मतलब दूसरा चीज होता है। यस सर। लेकिन सर सर आपने तो कहा था ना सर कि जो मोर रिएक्टिव होते हैं सर उनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में रहते हैं ना, कंबाइंड इसलिए मैं स्टेट कहा। में। और जो लेस रिएक्टिव होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो फ्री में रहते हैं, नेटिव वे में रहते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा था सर। मैंने ये कहा था नेटिव और कंबाइंड स्टेट का, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, एलिमेंट कहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सर। सर शर्मा तो आप रहे हो, नहीं नवेली दुल्हन की तरह। हाँ चलो वैसे ही। मुन्ना की एक जादूगर क्या कह रहा है सर? आप फुल कपड़े, पता नहीं क्या कह रहा है ये, क्या कहते हैं। नेक्स्ट देखो, बबुआ हमारा बहुत सब बहुत मजाक करता है। कितना है? 5। छठा देखो, किसी दिन ना सबको मुर्गा बना दूंगा एक लाइन से, ठीक है? मैलिएबिलिटी, ठीक है? मैलिएबिलिटी कहने का मतलब कि मैं थिन सीट में चेंज कर दूं, वहां वायर में था, ठीक है? क्या कर दूं, क्या कर दूं मैंने? मैलिएबिलिटी मतलब क्या? बीटन इनटू, बीटन इनटू। एजाज आलम बहुत गंदी बात है यार, क्या बात कर रहे हो? जल्दी जल्दी लिखो ना यार, जल्दी करो। जहाज आलम करके मुझे बताओ जल्दी से। रिमशा खान, हेलो सर। हाँ सर, हेलो बोले सर। हाँ सर। सर, आपने उधर पेज पे मैलिएबिलिटी की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी हुई है। अच्छा स्पेलिंग रॉन्ग लिखी हुई है, चलो देखो। बड़े दांत दिखाए जा रहे हैं, क्या बात है? हाँ? कुछ नहीं सर। बताओ। हेलो सर। हाँ जी सर। सर जितने बच्चे कह रहे हैं कि नहीं हुआ है सर, प्लीज फिर से वो स्लाइड लगाई सर, उनसे कहिए स्क्रीनशॉट ले लें सर। आप आगे पढ़ाइए, टाइम वेस्ट हो रहा है बच्चों का। और सर उनसे कहिए वो स्क्रीनशॉट ले लें। तुम्हें समझाओ ना यार, मेरे समझाने से रहा है। हाँ, हाँ, ये आजाद आलम कह रहे हैं, उनको उनको बताइए कि सर वो स्क्रीनशॉट ले लें सर, वो बच्चों का टाइम बर्बाद कर रहे हैं सर। चलो देखो, मैलिएबिलिटी मतलब क्या? अभी भी गलत, ओहो शिट। मैलिएबिलिटी मतलब क्या, स्पेलिंग अभी भी गलत। फिर क्या होगा सर? आप ही बताएं, फिर आप लोग मुझे ही बताएं फिर। मैलिएबिलिटी थिन शीट, थिन शीट में चेंज कर देना, ठीक है? तो मैं अगर बोलूं कि सबसे बेहतर डक्टा मैलिएबल मेटल कौन सा है, हाँ? रोशन वर्ष में आपका स्पेलिंग गलत है सर, ठीक है? गोल्ड इज, हाँ मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं, मोस्ट मैलिएबल मेटल, ठीक है? देखो सर तो मेरी मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं कर रही है। तो हाँ आपने बताओ। बिटी लिखा है, वो बिलिटी होता है, तो वो बोल रहे हैं बच्चे। अच्छा 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 अच्छा, ऐसा है। हाँ सर ऐसा है, ये कह रहे हैं। ओहो, कोई नहीं चलो। हाँ, बड़ी बड़ी देशों में ऐसे छोटी छोटी बातें होती रहती है। चलो छठा, सातवां देखो, सोनोरिटी। सोनोरिटी कहने का मतलब क्या है कि जब आप उसको किसी हार्ड सब्सटेंस से मारोगे, किसी हार्ड सब्सटेंस से मारोगे तो वो क्या, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, टन टन बचेगा, ठीक है? हाँ,
ठीक है। रिंगिंग साउंड, ringing sound when heat with ये प्रॉपर्टी है मैडम, हीट विथ हार्ड सब्सटेंस, ठीक है। therefore metals are ठीक है। 8वां नंबर, हाँ मैंने अभी कुछ बोल ही कहा, सॉन्ट्रेस, ठीक है। मतलब आप किसी भी चीज से आप उसको स्ट्राइक करो तो क्या वो रिंगिंग साउंड बजता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ, मजबूत होते हैं, स्ट्रेंथ, ठीक है। मेटल्स बियर, मेटल्स बियर, बियर मीन्स क्या, झेलना, मेटल्स बियर ग्रेट प्रेशर, ठीक है। ये जल्दी टूटते नहीं है, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। इसलिए इनका यूज किस में बनता है, मेटल ब्रिज, ब्रिज वगैरह बनाने में, मेकिंग ब्रिज, मेटल्स का यूज ब्रिज बनाने में होता है, व्हीकल्स बनाने में होता है, रेलवे ट्रैक्स बनाने में होता है, बिल्डिंग्स बनाने में होता है, एक्सेट्रा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। डेंसिटी के बारे में बात करूंगा, डेंसिटी तो मेटल्स की डेंसिटी बड़ी ज्यादा होती है, तभी तो मजबूत है, ठीक है। गन पर नहीं समझ आ रहा कुछ, क्या हुआ लल्ला, जफर अली क्या हो गया तुम? सर जी ट्रेन की पटरियां इतनी मजबूत क्यों होती हैं सर? इसमें किसके मतलब सर कौन से मेटल का यूज होता है? तुमने यही पूछने के लिए इतने देर से हाथ रेज कर रखा था, आयरन ही होता है सर। सर नहीं वो सर, iron- मेरा सर कोई और डाउट था सर, वो पूरा हो गया। अच्छा पूरा हो गया, वो सर मैं तुम्हारे करना भूल गया आयरन, था। अच्छा भूल गया, आयरन ही होता है। सर सिर्फ आयरन? हाँ सर आयरन ही होता है। ओके सर। मेटल्स आर, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो, मेटल्स आर यूजुअली, डेंसिटी और टेंसिल स्ट्रेंथ आपस में रिलेटेड कैसे हैं सर? डेंसिटी मतलब होता है घना, कितना घना है। जरूरी नहीं है कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो वो मजबूत ही हो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, एग्जाम्पल? जैसे मैं कहूँ स्टील और आयरन, हम्म, आयरन जो होता है वो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो स्टील के कंपैरिजन में थोड़ी सी क्या है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, ठीक है। तो काफी चीजें हैं, और सर सोनोरिटी? टेंसाइल स्ट्रेंथ नापने के लिए फोर्स अपॉन एरिया करते हैं, इसको यस, डेंसिटी करने के लिए मास अपॉन मास वॉल्यूम बाय करते वॉल्यूम। हैं, बहुत सी चीजें हैं। यस सर, कह रहे थे सर वो जो सोनोरिटी सर आपने दिखाया है सर, मेटल और सोनोरस, तो सर कौन सा मेटल सबसे ज्यादा सोनोरस है? आयरन ना? ऐसा कुछ नहीं है सोनरस, सारे मेटल रिंगिंग प्रोड्यूस करते हैं, ओके सर, थैंक यू सर। हर चीज में आप ये नहीं बता सकते हो कि कौन ज्यादा कौन कम, ठीक है। यूजुअली डेंसर, ये थोड़े डेंसर होते हैं, ठीक है।
यूजुअली हाईली डेंसर लिखते हैं। इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। डेंसिटी आप लिखते हो, यहाँ पे देख लो डेंसिटी का फॉर्मूला कभी आ जाए। डेंसिटी को कैसे कैसे लिखते हैं? रो, इसका नाम है रो। रोशनी नहीं, रो। ठीक है, कई बच्चे बिल्कुल, सर किसका नाम ले लिया आपने? रो। ठीक है, कई बच्चे तो ऐसे ही पागल हो गए होंगे। वापस आ जाओ, खोना नहीं है। हाँ? क्या याद दिला दिया सर आपने। मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी को क्या लिखते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, किसकी याद दिला दी सर आपने? 10। ठीक, 10वां नंबर। हाँ? बताओ राफिया नूर, क्या हो गया तुम्हें? ये टेंसिल स्ट्रेंथ समझ में नहीं आया। टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी मजबूती है? जैसे मेटल्स के ऊपर ना तुम ऐसे पकड़ के लटक जाओगे तो ये टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, ओके सर। समझ में आ रहा है? सर तो ये मेकिंग ब्रिज सर, ये सब एग्जांपल्स क्या है? ये समझ में नहीं आया। ये इसी वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम क्या बनाते हैं? मेटल्स का यूज ब्रिज वगैरह बनाने में करते हैं। यही मैंने बताया। ओके सर। सर ये अलमीरा। रो क्या लिखा है आपने? इसका मीनिंग मतलब ये इसका मतलब क्या है? डेंसिटी को ऐसे हम डिनोट करते हैं, रो। अच्छा हाँ। ओके सर। तुम मीनिंग पूछो, कई लड़के तो रो रहे होंगे, सर मेरे को फीमेल्स ईडीज मॉस्किटो ने काट लिया, मेरे को डेंगू हो गया। वेरी गुड, एंजॉय करो फिर डेंगू के साथ। चलो यहाँ देखो, रोना नहीं है, इधर आ जाओ। एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय फॉर्मेशन। सर रिंगिंग साउंड के बाद क्या लिखा है? रिंगिंग साउंड के बाद लिखा है व्हेन, जब हम उसको मारेंगे, उस मेटल को हम मारेंगे किसी हार्ड सब्सटेंस से, तो वो रिंग करेगा। ठीक है, ठीक। एलॉय फॉर्मेशन, मेटल का यूज एलॉय फॉर्मेशन के लिए भी करते हैं। ठीक, मेटल, ठीक है, मेटल जोड़ दो, या फिर कभी कभी मेटल, कोई मेटल लो, नॉन मेटल के साथ भी कर सकते हो। मेटल नॉन मेटल के साथ मिक्स करके क्या बना सकते हो? एलॉय बना सकते हो। जैसे आप कहते हो ब्रास, ब्रास किसका एलॉय है? तो ये कॉपर और जिंक का है। ठीक है, तो ये मेटल है, ये मेटल है। छापो जल्दी से, जल्दी छापो, 2 मिनट में छाप लो, बिल्कुल छपेड़ो, 2 मिनट में छाप लो। सर नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल एलॉय नहीं बना पाएगी? नहीं, तो ये होते हैं, मेटल नॉन मेटल ही बनाए, या फिर मेटल मेटल बनाए। क्यों सर नॉन अरे मेटल? नॉन मेटल जो होते हैं वो थोड़े वीक होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में बहुत कम मिलते हैं नॉन मेटल। ओके सर, थैंक यू सर। छाप लिया? ब्रास इज अ एलॉय, अभी लिखाऊंगा बिल्कुल। हेलो सर। हाँ, सर 10 नंबर समझ में नहीं आया। एलॉय फॉर्मेशन, ये देखा स्टील वगैरह, यस सर। तो स्टील क्या है? एलॉय है। एलॉय सिंबल जान लो कि 2 मेटल को मिलाओ ना तो वो एलॉय बनता है। अच्छा सर, दो और metal। अगर हम सर 2 नन मेटल को मिला दे तो? नाम बताओ फिर, नॉन मेटल, 2 नॉन मेटल को मिलाओगे तो उसका एलॉय बताओ फिर, बताओ तुम क्या होगा? बेवकूफ नहीं मिलाते मतलब हैं। नहीं बनेगा एलाओ एलाओ। छाप लो, छाप लिया? हेलो सर। कितनी बार हेलो करोगे? बोलो ना, एक ही बार हेलो चलेगा, 2 साल तक हेलो चलेगा। बताओ क्या हो गया है? एहतसाम हेलो सर, मैं सर मैलेबिलिटी सर समझ में नहीं आया। मैलेबिलिटी मैंने तुमने हथौड़ा लिया, मेटल को पीटोगे ना तो वो एक बिल्कुल शीट में चेंज हो जाए, पेपर में चेंज हो जाए। ठीक, ओके सर। और डेंसिटी सर? डेंसिटी मतलब कितना घना है, कितना सर घना है। घना समझा नहीं। समझा नहीं? घना मतलब कितने नहीं उसके सर। अंदर पार्टिकल्स हैं, कितने वो चीजों से मिलकर बना हुआ है।
ओके कितना सर, उसके अंदर चीजें ठूसी हुई है। ठीक है, ओके। तो जरा देखना एलॉय क्या होता है। एलॉय जो होता है ना, ये होमोजेनस मिक्सचर होता है। होमोजेनस मिक्सचर मतलब एक बराबर मिला हुआ। होमोजेनस मिक्सचर। आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट करके अनम्यूट करें। नहीं सर, आ रही है। आ रही है ना, ये इसे समझाओ ना। तुम्हारा जो समझ। दोस्त है, 2 और मोर मेटल्स और नॉन मेटल भी मिला सकते हो। ठीक, नॉन मेटल्स में मिला सकते हो। जैसे आपको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। इससे क्या होता है कि जो एलॉय होते हैं ना, ये मजबूत हो जाते हैं। मोर स्ट्रेंथ, मोर स्ट्रेंथ, इनके अंदर मजबूती आ जाती है और अच्छे कंडक्टर हो जाते हैं, गुड कंडक्टर। कहने का मतलब यही कि मुझे मान लो और कंडक्टिविटी बढ़ाना है। सर कल आपको देखा था, मुझे कब देख लिया तुमने? मोहम्मद आबिद, तुम कैसे देख लिया तुमने मुझे? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेन एलॉय है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ब्रास जो मैंने बताया। ठीक है, किससे बने ये? सपने में देखा होगा। सही कहा तुमने, कॉपर एंड जिंक। सपने भी आते हैं। फिर तो गलत सपना देख रहे हो तुम, चेंज करो। हाँ, अगर तुम मेरे बारे में सपना देख रहे हो फिर तो गलत बात है, लड़का हो के। छी छी। कॉपर, सर आप कौन से बैच में हो? कौन से बैच में? जिंक, अभी मैं तुलु बैच में हूँ। कॉपर और एसन। ठीक है, कम से कम ये पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है आपका, बहुत सारे हैं। सोल्डर, इसमें क्या मिलते हैं? हम लीड मिलाते हैं प्लस टीन। मैं किसी से मुलाकात नहीं करता। लीड पीवी प्लस एस। और भी बहुत सारे होते हैं। अदर एग्जांपल्स आर स्टील होते हैं, डुरेलियम, मैग्नेलियम। ये सारे क्या है? ये सारे आपके क्या है? ये सारे क्या है आपके? एलॉय। चलो वापस आते हैं। ठीक है, अब मैंने इसी बात में क्या था, मिक्सचर के बारे में कह रहा हूं। तो मिक्सचर ना 2 तरीके के होते हैं। मिक्सचर ये 2 तरीके के होते हैं। मिक्सचर कहने का मतलब कि 2 या 2 से चीज, 2 या 2 से ज्यादा चीजों से मिला हुआ। ठीक है, आसान, क्या बोल रहे हो तुम? आसान, ठीक ठाक हो या दिमाग फिरा हुआ है तुम्हारा? ठीक ठाक हो, सब नॉर्मल है या फिर दिमाग फिरा हुआ है तुम्हारा? अजान, ये क्या नाम है इसका? इसको ऑन करना जरा, मॉनिटर। अजान करके कोई बच्चा है? अजान करके कोई बच्चा है? जरा ऑन करो इसे। मॉनिटर कहाँ है? ब्रार, मैं 2-3 बातें तुम लोग से प्यार से क्या कर लेता हूँ, फिर वो सर देख रहे हैं, चढ़ सर जाता देख है। रहे हैं। देखना कहाँ है ये, ढूंढ के निकालो। है ये चला गया? मुझे तो पता है चला गया होगा बिल्कुल। हाँ, ऐसे पता है, इसे कहते हैं डर। हाँ, वो चला गया होगा। So he हाँ is तो not मैं in the class. हाँ सर वो लीव चला हो गया। गया, सर हाँ लीव हो चला, गया क्लास से। उसे जाने दो। तो जैसे आप तैयार करते हो, जैसे आप कि जैसे पानी लिया, उसके अंदर चीनी डाली, उसके अंदर नमक डाला, उसके अंदर जो मर्जी आपने डाला, वो क्या तैयार हो रहा है? एक मिक्सचर तैयार हो रहा है। ठीक है, वो क्या तैयार हो? हाँ, सारे खाने से ऑन करो यार। क्या आया बच्चा? रिजॉइंट से ऑन करना। हाँ, सारे काम क्या हो गया? सर आप कुछ भी लिख रहे हो सर, दिख नहीं रहा है। अरे,
हाँ। अब ठीक है, देखो अब दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, अब दिख रहा है। पहले एक काम खत्म कर लो। हाँ सर अब दिख रहा है। ये अजहान आया दोबारा। हेलो सर। बोलो बोलो। सर होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब? भी बताऊंगा। ओके सर, थैंक यू सर। अब देखो, ये दो से ज्यादा कंपोनेंट से मिलकर बनेगा, ठीक है, दो से ज्यादा कंपोनेंट से मिलकर बनेगा, उसी को क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं, ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। वो मिक्सचर नहीं जो आप खाते हो, ठीक है। सर आया है, उसे ऑन तो करो, मॉनिटर उसे ऑन तो करो। सर मैंने बस अनम्यूट किया तो फिर भाग गए। वो आया तो उसे दोबारा अनम्यूट करना, कहना सर तुमसे प्यार से बात करना चाहते हैं, एक बार बात तो कर लो। सर आकर भाग जाते हैं तुरंत। चलो देखो, तो जैसे आप क्या करते हो कि एक गिलास पानी लेते हो, उसके अंदर नमक डाला आपने, आप कहीं से भी 1 चम्मच पानी निकालो, उसे टेस्ट करो, आपको एक बराबर टेस्ट लगेगा। मतलब कैसा मिक्सचर है वो? होमोजेनस मिक्सचर की मतलब जो आपने नमक मिलाया वो हर एक जगह एक बराबर घुला हुआ है, कि एक बराबर क्या हुआ? घुला हुआ। तो पहला है होमोजेनस मिक्सचर। क्या कहोगे इसके बारे में? कि कंपोनेंट्स बिल्कुल देख सकते हो, कंपोनेंट्स आर just shut up, Azhan, just shut up. हाँ, components are mixed. मैं तुम लोगों से इसलिए अच्छे से बात करता हूँ क्योंकि तुम लोग अभी बच्चे हो, ठीक है, और मैं ऐसा ही हूँ, बिल्कुल ऐसे चौधरी वाला बिल्कुल है। तो तुम लोग से बात करने का मतलब ये नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आता, ठीक है, तो ऐसी हरकतें ना करो, ठीक है, बिल्कुल हवा में ना उड़ो, वरना मुझे पंख काटने भी आते हैं, ठीक है। हाँ, एयर इज अ मिक्सचर, बिल्कुल। ठीक है, कंपोनेंट आर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली, एक बराबर, थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर में बिल्कुल एक बराबर मिला हुआ है, ऐसे कंपोनेंट को क्या कहेंगे हम? ऐसे मिक्सचर को क्या कहेंगे? ऐसे मिक्सचर को क्या कहोगे? हल्दीराम का मिक्सचर। हाँ, ऐसे मिक्सचर को क्या कहोगे? हल्दीराम का मिक्सचर। हाँ, हल्दीराम का मिक्सचर नहीं, एग्जाम्पल के देखो, होमोजेनस मिक्सचर, बेवकूफो, ठीक है। जैसे आपका एलॉय, आपका सुगर इन वाटर, sugar in water, salt in water, ठीक है, एक्सेट्रा। हाँ, कह सकते हो वाटर इन मिल्क, आजकल वो दूध वाले भैया मिला देते हैं ना, दूध वाले भैया क्या करते हैं? पानी मिला देते हैं ना, बड़े गंदे हैं, ठीक है, चोर है सब? नहीं नहीं नहीं, सब चोर नहीं है, गलत बात है, सब चोर नहीं है। जो सबसे जरूरी वाला क्वेश्चन आता है कि एयर के बारे में क्या कहते हो? एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है, एयर, ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर। एक इसी में आएगा आपका दूसरा, हेट्रोजेनस मिक्सचर। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सवाल पूछा गया था, ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ, हेट्रोजेनस मिक्सचर,
हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो इसमें वही है कि जो आप कुछ मिला रहे हो वो एक बराबर नहीं मिला है, वो एक बराबर नहीं मिला है, ठीक है। तो क्या लिखोगे? कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक बराबर नहीं है, ठीक है। एक बराबर कंपाउंड्स जो होते हैं वो एक ही चीज से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड, जरा छापना, छापना जल्दी से। हो गया सर। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बोल ही नहीं, लिख लिया तुमने? क्या लिख लिया तुमने? तुम लोग मॉनिटर कर क्या रहे हो कि इनको एक एक करके ऑन नहीं कर रहे हो? हेलो सर। हम्म। सर जो ब्रास है सर उसमें जो कॉपर प्लस जिंक है, तो सर कॉपर भी बराबर होगा और जिंक भी, जितना कॉपर होगा अलग उतना अलग जिंक कॉम्पोजिशन, होगा। अलग अलग होते हैं। कॉम्पोजिशन नहीं जाननी तुम्हें, कॉम्पोजिशन नहीं हेलो जानते। सर। हाँ बोलो। नहीं सर, आपने भी लिखवाया मैग्नेलियम, मैग्नेलियम सर, आपने भी लिखवाया ना होमोजीनियस मिक्सचर, तो सर ये भी तो मतलब बराबर होंगे ना इसके। हाँ वो बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। जैसे तुमने पानी ज्यादा लिया, नमक कम ही लिया ना, फिर भी घुल गए सारे के सारे, सारे के सारे एक बराबर हो गए। कॉम्पोजिशन अलग अलग होगा, परसेंटेज अलग अलग होगा, लेकिन है ये होमोजेनस, एक बराबर मिलेंगे, कि एक बराबर मिलेंगे। सर, मैग्नेलियम का मतलब? ये भी एलॉय है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम इसके अंदर होंगे। सर। और हाँ ड्यूरेलियम? बोलो। और सर सर ये ड्यूरेलियम? क्वेश्चन है सर, ये मतलब सारे, सिलेबस ये से सारे बाहर है। एलॉय हैं, कि सारे एलॉय हैं। सर ये बोलो। क्वेश्चन है सर, सिलेबस से तो हम्म, बाहर है सर, अब उस पटांग सही है सर, पूछूं? कोई नहीं, पूछो पूछो पूछो, सर ये ऊट पटांगे पेट के खाएंगे। अंदर क्लोरोफिल होता है क्या सर? किसके अंदर? पेट के अंदर? सर गिरगिट के। पक, क्या बात बताइए कर सर। रहे हो? नहीं। और ये सर वो हरा, सर कलर कैसे कैसे चेंज करता है सर फिर वो? तो उसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, कौन पिगमेंट्स से? होते हैं। हाँ अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं, उसको कहते हैं कैमोफ्लेज। जैसा हो जाना, वो कहना गिरगिट वाला रंग होना, उसको कहते हैं कैमोफ्लेज। वो पिगमेंट्स की वजह से होता है। जैसे तुम्हारे अंदर भी पिगमेंट है जिसकी वजह से तुम पिंक दिखते हो, पिंक। हम तो काला पिंक दिखता नहीं, हूँ सर। पिंक नहीं दिखते सर। हाँ काला दिखते हो, मुझे पता है। हेलो चलो। सर। नहीं सर, काले भी नहीं अब दिखते सर, गजब बेइज्जती ग्रे कर रहे दिखते हो। हो फिर तो। हेलो सर। रुक जा, बोलो बोलो यार, बोल लो यार तुम लोग। सर एग्जाम्पल में एयर देखो हेट्रोजेनस पिक्चर के सर स्टार्स। एयर सर एयर में मतलब एयर होमोजीनियस में कैसे है सर? एयर में तो अलग अलग परसेंटेज है सर सब अलग अलग कैसे होगी सर? सर बराबर नहीं है ना वो, मतलब। कौन, मैंने क्या कहा? अब जैसे तुम ये कहोगे कि पानी 2 लीटर तुमने लिया और चीनी 2 ग्राम का है, तो तुम क्या कहोगे कि सर 2 ग्राम है, ये 2 लीटर है, कैसे एक मिल सकते हैं? क्या जवाब दोगे? अच्छा सर, अच्छा मतलब वो बराबर ही रहेगा, समझ गए सर, समझ गए। है? उससे क्या मतलब है कि कितना है कितना, एक बराबर मिलना चाहिए, बिल्कुल शाहरुख खान जैसे, ठीक है। स्टार सॉल्यूशन, स्टार सॉल्यूशन जितने भी सारे मिल्क, मिल्क, हेलो सर। ब्लड, इंक, हाँ। सर एक क्वेश्चन है, फिश लीवर ऑयल इज रिच इन विच विटामिन? कौन सा? सर फिश लीवर ऑयल इज रिच इन विच विटामिन?
सर विटामिन ए आपने लिखवाया था। लिखवाया था मैंने, किस में लिखवाया था? डिजीज में लिखवाया था। यस सर, और आई आपने लिखवाया था। फिश लिवर के बारे में कह रहे हो, इसके अंदर प्रोटीन्स वगैरह ज्यादा मिलते हैं, विटामिन ए, हाँ, मायरा सगुफ्ता। यस सर, फिश लीवर ऑयल। सर आपने विटामिन ए लिखवाया था बट एनसीईआरटी में विटामिन डी लिखा हुआ है। विटामिन डी होते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही। मेनली क्या होता है, मेनली क्या होता है, मेनली विटामिन ए ही होता है उसके अंदर। ओके सर, थैंक यू। देखो सोप सॉल्यूशन, सोप का नाम मत लीजिए सर, आजकल ठंड बहुत ज्यादा है। सैंड एंड सॉल्ट, सोप का नाम सुनने ही एक ही चीज ध्यान आता है, पानी। ठीक है, ये वाले हो गए आपके। ठीक है, अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, ये हमने फिजिकल देख रखा था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो क्या कहोगे? बोलो अलवेरा। सर ये सेंड एंड के बाद क्या लिखा है? सैंड एंड सॉल्ट। अच्छा, एटसेट्रा। ओके सर, थैंक यू। देखो पहली मैं मेटल की प्रॉपर्टी बताऊं कि मेटल जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन लूज करना जानते हैं। मैंने कल भी बताया था कि मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है, मेटल क्या करते हैं, अब बोल। मेटल लूज इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन देना जानते हैं। क्या करना जानते हैं? इलेक्ट्रॉन जब देंगे तो इन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन जब देंगे इनके कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो क्या लिखोगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। कैसे ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है? कैसे ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है? ठीक है, अच्छा, मतलब ये कैसे नेचर होंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के। एक मैं यहीं पे बताऊं आपको थोड़ी सी कि इनका मतलब, बस आप सुन लो, याद कर लेना कि ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। बस सुन लो, जो इलेक्ट्रॉन लूज, बस लिख लो, समझ में नहीं आएगा, बस एक याद रखिए क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ये कैसे होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल्स आर रिड्यूसिंग। ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने मेटल का लिखा, ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने किसका लिखा है? मेटल्स का लिखा है। कम से कम इतनी बात पता होनी चाहिए। हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं ना कि अब क्या कहोगे, ये इनसे मेटल इलेक्ट्रॉन निकलता है, इनसे इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कहीं और जाता है, तो ये किसी और को इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। अरे निकलेगा तभी तो किसी को दूंगा, कोई तब लेगा ना जब मैं दूंगा। अरे समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यहां से इलेक्ट्रॉन, जिसको अगर इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, सर आप डीपीटी बहुत हार्ड बनाते हैं, और ये डीपीटी की डिस्कशन जो है ना, ये जो तुमने लिखा है कि मैं आज नहीं कर पाऊंगा, ठीक, ये मुझे कल पूछना आप, ठीक है, ये मुझे कल मैं लिख लेता हूँ, कल मैं फर्स्ट आवर में दिखा, मुझे एक बार मॉनिटर याद दिला देना कल आज की डीपीटी में, वैसे मैं फोटो खींच लेता हूँ इसका। ओके सर। मुझे कल पहले ही आवर में याद दिला देना। तो मैंने कहा कि किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जब तक ये देंगे नहीं कहां से जाएगा? तो ये क्या इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा? तो अच्छा, ये क्या बनाएंगे फिर? मेटल क्या बनाते हैं? कैटायन बनाते हैं, पता है ना कैटायन? बताओ क्या हो गया? वो सर ये जो आप लिखवाए हैं मिल्क हेट्रोजीनियस में, तो सर मिक्सचर होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है, तो सर मिल्क में अगर मिल्क सॉल्वेंट है तो उसमें सॉल्यूट क्या है?
मिल्की है सॉल्वेंट, उसके अंदर पिगमेंट और भी सारी चीजें होते हैं, आयंस होते हैं, सॉल्ट होते हैं, और भी सारी चीजें हैं, और भी सारी चीजें होती हैं। ओके सर, थैंक यू। चलो देखो, यहाँ देखो, पहला रिएक्शन लिखा रहा हूँ, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, तो आपको पता है क्या बनाएगा। जैसे कोई मेटल लिया मैंने, मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, तो इसने क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया इसने, मेटल का ऑक्साइड। मेटल का जो ऑक्साइड होगा ना, ये बेसिक इन नेचर होगा, बेसिक इन नेचर। कान खोल के सुन लो, दिलो दिमाग में भर लो कि मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। ये दिल में दिमाग में ये सारी बातें जानी चाहिए। मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। मतलब कि इस मेटल ऑक्साइड को अगर तुम पानी में घुलाओ, पानी में डिसॉल्व कराओ, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा अल्कली, अल्कली बनाएगा। क्या हो गया तुम्हें बताओ। सर मिल्क का सॉल्यूशन सर इमल्सन होता है ना सर? हाँ, दो तरीके होते हैं इमल्शंस, बटर, मिल्क, ये सारे इमल्शंस होते हैं। ये नहीं सर पढ़ना है तुम लोग को यार। लेकिन सर हेटरस में कैसे, हेटरस में फिर हेट्रोजेनस में कैसे आएगा सर? सॉल्यूशंस कई तरीके, सॉल्यूशंस को कई तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हो। ओ ओके को सर। कई तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हो। जरूरी थोड़ी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इमल्शन में ही बात करूंगा मिल्क को। ओके सर। राफिया नूर, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। आवाज सर नहीं आ ये रही। जो लास्ट में 3, हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हेलो हेलो सर, मैं बोल रही हूँ कि सर ये लास्ट में जो 3 पॉइंट लिखा हुआ है। हेलो सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है मैम, आप बोलते जाए, मैं सुन हेलो, रहा हूँ। यस सर। सर ये लास्ट में आपने लिखे हुए हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सर ये तीनों समझ में नहीं आया मुझे। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, यस सर। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, जब इलेक्ट्रॉन देंगे, कोई मेटल है। ये कौन है अब्दुल बारी, ये क्या हो गया इन लोगों को यार। मैं कह रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, माइक ऑफ करो, मैं बता दूंगा। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कल मैंने क्लास में बताई थी कि जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या बनाता है, कैटायन बनाते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज आता है उसके ऊपर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मतलब तुम ये कह रहे हो कि मेटल ऑक्साइड को, ये जो मेटल ऑक्साइड है, इसको वाटर में डिसॉल्व कराओ तो ये क्या बनाएगा, अल्कली बनाएगा। अल्कली बनाएगा मतलब ये क्या, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। ये बेस होते हैं, ऐसे बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए, ऐसे बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए उनको क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। ऐसे बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए उनको अल्कली कहते हैं। जल्दी छापो। सर मेटल ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड सर एक ही बात है ना दोनों? मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ना, वो बेसिक बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक इज अ नेचर प्रॉपर्टी। और सर मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर अल्कली बनाएंगे सर? हाँ, अल्कली बनाएंगे। ये भी क्या, ये बेस ही होते हैं, लेकिन ऐसे बेस जो पानी में मिल जाए उनको हम अल्कली कहते हैं। ऐसे बेस अल्कली कहते हैं, ऐसे बेस जो पानी में मिल जाए। हाँ सर, समझ गए सर। समझ गए तो मुबारक हो जाओ। हाँ, ये स्लाइड ले लो, पहली स्लाइड। ले लिया पहली स्लाइड? यस सर, ले लिए सर। सेकंड दूसरी स्लाइड सर ले लिए सर। थर्ड दिखाइए।
चौथा, और पढ़ना है आपसे? बिल्कुल नहीं, मैं लगातार क्लासेस ले रहा हूँ, मैं थका हुआ हूँ, कल पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा और पढ़ा दीजिए, मैं कल लूंगा, कल बिल्कुल कल इंशाल्लाह। ठीक है, लिख लिया? अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं। हेलो सर। अल्लाह हाँ हाफिज बोलो, सर। अब क्या हुआ? सर निहाल सैम से मैसेज कर रहे हैं कि सर अपना दर्शन दिखा दीजिए। दर्शन करा